अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे। अब नंबर सीक्वेंस के बारे में आज की क्लास के अंदर हम समझेंगे। नंबर सीक्वेंस जो होती है वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास एक ऑर्डर्ड लिस्ट होती है। किस चीज की? नंबर्स की ऑर्डर्ड लिस्ट होती है। हर नंबर सीक्वेंस जो है, नंबर सीक्वेंस के अंदर हमारे पास कोई ना कोई पैटर्न या रूल फॉलो हो रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल सर, इसका मतलब क्या है समझा दें? बिल्कुल समझा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5, ये एक पैटर्न यूज हो रहा है ना, 1 2 3 4 लाइन वाइज चल रहा है, लीनियर चल रहा है। फिर हमारे पास आता है फॉर एग्जाम्पल 2 4 6 8, यहां पर क्या हो रहा है, दो दो के डिफरेंस से नंबर आ रहा है। तो ये हमारे पास कोई ना कोई पैटर्न या रूल चल रहा होता है, स्पेसिफाई होता है कोई भी नंबर सीक्वेंस। और हमारे पास कहानी क्या होती है कि हर नंबर जो हमारे पास सीक्वेंस में होता है, फॉर एग्जाम्पल ये 1 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 4 है, ये सारे नंबर्स जो है सीक्वेंस के अंदर होते हैं, इसको हम कहते हैं टर्म्स। नंबर सीक्वेंस की जबान में कहते हैं हम उसको टर्म्स। आगे क्या कहानी है? नंबर सीक्वेंस के अंदर हमारे पास क्या चीजें होती है कि सीक्वेंस जो होता है वो दो चीजों से क्लासिफाइड होता है, या फिर वो इनफाइनाइट होता है या फाइनाइट होता है। इनफाइनाइट का क्या मतलब है सर? इनफाइनाइट का मतलब ना खत्म होने वाला। सही है, वो चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, कयामत से कयामत तक। ठीक है, इनफाइनाइट का मतलब हो गया कयामत से कयामत तक। फाइनाइट का मतलब हो गया कि जैसे हमारी जिंदगी है, कभी ना कभी खत्म होनी है, मरना तो है हमें लाजमी, कब्र में तो जाना है लाजमी। तो ये हमारे पास सीक्वेंस की क्लासिफिकेशन है। सीक्वेंस के अंदर, नंबर सीक्वेंस के अंदर हमारे पास दो किस्म की चीजें होती हैं। एक हमारे पास होती है अर्थमेटिक सीक्वेंस और एक हमारे पास होती है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। दोनों में फर्क क्या है सर, समझा दें? बिल्कुल समझा रहा हूँ। अर्थमेटिक सीक्वेंस जो होती है हमारे पास, वो क्या होती है? अर्थमेटिक सीक्वेंस में एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। सर ये कॉमन डिफरेंस क्या होता है? एग्जाम्पल से समझते हैं। 1 3 5 7 9 11, ये हमारे पास एक सीक्वेंस दी हुई है। अब इन सब नंबर्स के बीच में हमारे पास 2 2 का डिफरेंस है। कितना डिफरेंस है हमारे? 2 2 का डिफरेंस है हमारे पास। किस तरीके से? गौर से देखें। 1 और 3 में हमारे पास 2 का डिफरेंस है, 3 और 5 में हमारे पास 2 का डिफरेंस है, 5 और 7 में 2 का डिफरेंस है, 7 और 9 में 2 का डिफरेंस है, और 9 और 11 में भी 2 का डिफरेंस है हमारे पास। तो पूरे सीक्वेंस में हमारे पास दो दो का डिफरेंस आ रहा है, तो ये हमारे पास होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या तरीका इस्तेमाल करते हैं? हम प्रोसीडिंग टर्म को प्रीसीडिंग टर्म से माइनस कर देते हैं। प्रीसीडिंग टर्म से माइनस कर देते हैं। क्या मतलब है सर? हम प्रोसीडिंग क्या होता है? प्रोसीडिंग आगे वाला नंबर, आगे वाले नंबर को हम पीछे वाले नंबर से माइनस करते हैं, तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस आता है। लेकिन आपने हमेशा याद रखना है, कॉमन डिफरेंस चेक करने के लिए आपने खाली पहले दो टर्म से कॉमन डिफरेंस नहीं निकालना। आपने चेक करने के लिए आपने आगे वाली टर्म्स को भी यूज करना है। आपने 3 में से 1 माइनस करना है, आपने 5 में से 3 माइनस करना है, आपने 7 में से 5 माइनस करना है, आपने 9 में से 7 माइनस करना है, और आपने 11 में से 9 माइनस करना है। तो आपने चेक करा कि अगर सब में 2 का डिफरेंस आ रहा है, इन सबको माइनस करने के बाद आंसर हमारे पास 2 आ रहा है। तो 3 में से अगर 1 जा रहा है तो 2 आ रहा है, 5 में से 3 जा रहा है तो 2 आ रहा है, 7 में से 5 जा रहा है तो 2 आ रहा है, 9 में से 7 जा रहा है तो 2 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है? इसके अंदर हमारे पास कॉमन डिफरेंस 2 है। लेकिन अगर कॉमन डिफरेंस नहीं है तो फिर हमारे पास एक और चीज होती है जिसको हम कहते हैं ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। और ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस हमारे पास क्या होती है? कॉमन रेशो या फिर कॉमन मल्टीपल। जैसे हमारे पास अर्थमेटिक सीक्वेंस में कॉमन डिफरेंस होता है, वैसे ही ज्योमेट्रिक सीरीज में हमारे पास होता है कॉमन रेशो एंड कॉमन मल्टीपल। सर ये कॉमन रेशो कॉमन मल्टीपल क्या चीज होती है? कॉमन रेशो कॉमन मल्टीपल क्या हो गया? सो फॉर एग्जांपल इफ यू हैव अ सीरीज लाइक 2 4 8 एंड 16। अब 2 4 8 एंड 16 में हम किस तरीके से चेक कर रहे हैं? हम इस तरीके से चेक करें कि भाई जब मैं 2 तो हमारे पास है, सही है, 2 के आगे वाला नंबर है वो मल्टीपल ऑफ 2 है, मतलब मैं 2 को मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहा हूं तो 4 बन रहा है, 4 को मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहा हूं तो 8 बन रहा है, अब 8 को मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहा हूं तो 16 बन रहा है। मतलब ये सारे नंबर्स मल्टीपल ऑफ 2 है, सारे नंबर्स मल्टीपल ऑफ 2 है। अब इसको हम चेक कैसे करते हैं? इसको हम चेक कैसे करते हैं कि हम प्रोसीडिंग टर्म को, हम क्या करते हैं, प्रोसीडिंग टर्म को प्रीसीडिंग टर्म से डिवाइड कर देते हैं। प्रोसीडिंग टर्म को प्रीसीडिंग टर्म से डिवाइड कर देते हैं। क्या मतलब है? 4 को डिवाइड बाय 2 कर देंगे, 8 को डिवाइड बाय 4 कर देंगे, और 16 को डिवाइड बाय 8 कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? कॉमन रेशो या कॉमन मल्टीपल।